डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ जूलॉजी। आज जो स्टूडेंट्स अभी मॉर्निंग सेशन में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एग्जाम दिए हैं। पेपर कोड इज जू 102 एंड पेपर टाइटल इज साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। हम लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर first is majority of cells cannot be seen directly with our naked eye because their cells are microscopic. स्मॉल सेल्स होती हैं, सो वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं इनको। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following term is not a part of nucleus? सो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम जो है साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का पार्ट है। क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जीन भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड। सो जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइंटिस्ट थे पुरकिंजी जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, जिन्होंने बताया था जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिल्स हैज इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नीचे जो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा है, साथ में न्यूक्लियाई जो होता है वो भी दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। डबल लेयर डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। सी रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पर राइबोसोम में सी एंड डी में राइबोसोम आया, राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस होता है। तो ऑप्शन एंड ए एंड बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, glycolipid in the plasma membrane are located at। so glycolipid जो है it is located in the outer leaflet of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दो लीफलेट से मिला है। ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होगा इन दी आउटर लीफलेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, lysosomes are known as suicidal bag because it contain hydrolytic enzymes। so ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the function of centrosome is formation of spindle fibers। so ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, this a cell without a cell wall is known as is termed as। so without cell wall this cell is known as protoplast। so option B is the correct option। Question number 9, which cell organelle is involved in the apoptosis। so इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है apoptosis में? लाइसोसोम नो, ईआर नो, गोल्गी बॉडी नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस। माइटोकॉन्ड्रिया दो पाथवे होते हैं apoptosis के, एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे एंड इंट्रासेलुलर पाथवे। so intracellular pathway of apoptosis is induced by the mitochondria। so ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड। सो माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं? तीन टाइप के फिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो जो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन, और एक्टिन में कौन सा? जी एक्टिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
which what part of cell forms the nuclear envelope during telophase? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ओरिजिन किससे होता है? by the endoplasmic reticulum. Option D is the correct option. Next question number 13. A ribosome is consist of, सबको पता है राइबोसोम कितने यूनिट से बना है? 2 यूनिट से, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट. So option C is the correct option. Next question number 14. Ribosomes help in, राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होंगे? ईआर की मेम्ब्रेन में. इजी क्वेश्चन है. सो इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. सेल सिक्रीशन इज कैरीड आउट बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स बनती हैं, वो सेल से फ्यूज होकर सिक्रीशन को बाहर रिलीज करती हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question number 16. Proteins are modified in ER, yes. Golgi complex, yes. तो दोनों में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है बनने के बाद. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, सो दे आर अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question number 18. The pattern of organization in the centriole is, सेंट्रियोल में पैटर्न आपका मिलता है, वहां पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं. 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन ट्रिपलेट फॉर्म. सो ऑप्शन 9+0 microtubule organization is present in the centriole. So option A is the correct option. Next question number 19. Centriole occurs in, तो सेंट्रियोल एक सेल में जो होते हैं 2 सेंट्रियोल होते हैं. एक सेंट्रोसोम डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करता है और वो दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं. सेल में 1 पेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है एंड पोरस इन नेचर, उसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. न्यूक्लियोलस इज स्पेशली रिच इन, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वहां पर आरएनए की सिंथेसिस होती है. तो एक तो वहां पर आरएनए रिच होगा और प्रोटीन्स रिच होंगे वहां पर, आरएनए एंड प्रोटीन्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 22. क्वेश्चन नंबर 22. क्रोमोसोम्स आर बेस्ड सीन इन, सो क्रोमोसोम का बेस्ड स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है? मेटाफेज स्टेज में. जो हम एक्स शेप क्रोमोसोम देखते हैं, इन दी एक्स शेप क्रोमोसोम आर ऑब्जर्व इन दी ओनली मेटाफेज स्टेज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ए क्रोमोसोम विथ टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. टीलो मीन्स टर्मिनल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. ए क्रोमैटिड हैज, तो एक क्रोमैटिड्स में जो है कितने क्रोमोनीमा या क्रोमोनोमेटा होंगे? तो यहाँ पर जो है क्रोमोनीमा जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ द क्रोमैटिड्स, इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं. तो एक क्रोमैटिड्स में जो है 1 क्रोमोनीमा होना चाहिए. राइट ऑप्शन होगा 1 क्रोमोनीमा. सो क्वेश्चन नंबर 25. द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले जो है G1 स्टेज, देन S फेज आएगी, देन G2 फेज एंड देन M फेज, माइटोटिक फेज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. कैरियोकाइनेसिस refers to the division of cytoplasm into 2, no, nucleus into 2. Karyokinesis is the process of nuclear division. एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द स्पिंडल फाइबर्स अटैच क्रोमोसोम विद द काइनेटोकोर. क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर एक काइनेटोकोर स्ट्रक्चर होता है, वहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं.
So option C is the correct option. Question number 28. Chromosomes reach equator during cell division. इक्वाटर मतलब क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट के सेंटर में आ जाते हैं, इक्वाटर पे आ जाते हैं। तो ये एक मेटाफेज प्लेट कहाँ बनती है? मेटाफेज स्टेज में, इक्वाटर पे। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है? इट इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। एक सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ कंजर्वेटिव, हाफ स्टैंड। जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक इस हाफ स्टैंड मीन्स एक स्टैंड जो है वो कंजर्व रहेगा, पेरेंटल स्टैंड होगा, और एक जो है टोटली न्यू स्टैंड होगा, मीन्स हाफ कंजर्व, सेमी कंजर्व। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। सो आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपके बेसिक ऑफ जूलॉजी में भी एक क्वेश्चन आया था, वहां से रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 32. Genotype is the genetic constitution of an organism. Next question number 33. During his experiments, Mendel called gene by the term. तो जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर जीन टर्म उस समय नहीं दिया गया था, उस समय मेंडल ने टर्म दिया था जीन के लिए फैक्टर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 34. Alternate form of a gene is called allele. एक जीन के दो एलील होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिनको एलील बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो एक से ज्यादा एलील, नॉर्मली एक जीन के दो एलील प्रेजेंट होते हैं। सम एक्सेप्शन अगर छोड़ दे तो कुछ मल्टीपल एलील के एग्जांपल्स हैं लाइक ब्लड ग्रुप। सो यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एलील। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 35. Across which parents differ in a single pair of contrasting character is called. So it is called monohybrid cross. अगर टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर होता तो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है उन्होंने सिंगल पेयर कैरेक्टर लिए थे, एक तो टॉल प्लांट और एक डॉर प्लांट। सो सिंगल पेयर contrasting character is the monohybrid cross. Question number 36. The number of autosomes in the human. Direct and easy questions है। तो कितने ऑटोसोम्स होते हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम इन द ह्यूमन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ए फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ए फंक्शनल क्रोमोसोम हैज ए सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर भी होगा, टेलोमियर यस, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यस, ऑल ऑफ दिस। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिजीज। तो हीमोफिलिया को बोलते हैं रॉयल डिजीज। तो सबसे पहले जो हीमोफिलिया होता है वो रॉयल फैमिली में हुआ था। इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया, उनको रॉयल फैमिली में हुआ था, इसलिए हीमोफिलिया का नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ए मैन हैज enlarged breast, spare hair on the body and sex complement as XXY. He suffers from. सो नॉर्मल ह्यूमन में कैसा होगा? XY होगा या फिर XX होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है। यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसकी वजह से इसमें फीमेल के कैरेक्टर्स आ गए हैं। और ऐसी कंडीशन में कहाँ मिलती है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने से मेल में जो है फीमेल लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, लाइक इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म
to resist infection by pathogen is called. So it is called immunity of our body. So option C is the correct option. Next question number 41. The inflammatory response is allergy is due to release of. So it is due to release of histamine. Histamine रिलीज होता है, जो डैमेज सेल होती हैं वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करती हैं, रिस्पॉन्स कॉज करती हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. नेम द फर्स्ट सेल विच रिक्रूटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन. सो फर्स्ट सेल रिक्रूट कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल्स. लार्ज, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है सबसे पहले लार्ज नंबर में न्यूट्रोफिल पहुंचती हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड, और ब्लड से जो है दे कैन इजिली रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question number 43. Which of the following antibody gives a primary immune reaction? So it is the IgM, जो कि primary immune response में बनती है लार्ज नंबर में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर यहाँ सेकेंडरी रिस्पॉन्स पूछता तो हम टिक करते हैं IgG. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बी सेल? ओरिजिन ऑफ बी सेल कहाँ से है? बोन मैरो से है, बोन मैरो में बनती है. So option D is the correct option. Next question number 45. The name of molecule which constitutively express on the dendritic cell. So हमारे जो dendritic cells हैं, they are antigen presenting cells. So they are expressed on the class second MHC molecule, major histocompatibility molecule. Option B is the correct option. Next question number 46. What is the name of MHC in the human? तो जो माइस में होता है इसको हम MHC बोलते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी, जबकि ह्यूमन में जो होता है सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इट इज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. Which MHC molecule recognized CD8 TC cell? TC means cytotoxic T cell. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल कौन से MHC को मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है? सो इट रिकॉग्नाइज MHC फर्स्ट. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर यहाँ पर हेल्पर टी सेल दिया होता CD4 हेल्पर टी सेल, TH सेल, तो हम टिक करते हैं MHC सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर. तो सबको पता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाई शेप होता है, इसमें 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी सेल एक्टिवेशन? सो this is the antigen which is responsible for the V cell activation. Option C is the correct option. And last question is hypersensitivity to an allergen is due to. So hypersensitivity क्या होता है? जब हमारा immune system by mistake किसी harmless substance को जो है harmful substance समझ लेती है मिस्टेक से, तो जो है hypersensitivity reaction cause होती है. So यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम जब मिस्टेक करता है तब हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल. सो आज के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी हेल्पफुल टू द competitive exams like NEET exam, CU, ET exams and other GATE, ICMR exams.